नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड पे क्योंकि लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ 259 नए मामले सामने आए हैं। अब राज्य में कुल संक्रमित मामले 6587 हो चुके हैं। उत्तराखंड में अभी 2759 एक्टिव केसेस हैं। 3720 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना की वजह से 70 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बड़ी जानकारी कोरोना को लेकर अब तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश के अंदर 70 लोगों की मौत कोरोना की वजह से अभी तक हो चुकी है। और ऐसे में आपको ये भी बता दें, पिछले 24 घंटे में 259 कोरोना के नए केस सामने आए हैं उत्तराखंड से। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 6587 हो चुकी है। एक्टिव केसेस की संख्या 2759 है इस वक्त उत्तराखंड के अंदर। राहत की बात यह कि 3720 मरीज इस महामारी से ठीक होकर अपने घर पर लौट चुके हैं। 70 लोगों की मौत अभी तक कोरोना की वजह से उत्तराखंड में हुई है। बड़ी जानकारी कोरोना को लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल बहुत तेजी के साथ संक्रमण कोरोना का बढ़ता हुआ उत्तराखंड के अंदर भी 259 नए केसेस कोरोना के सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। और जितनी तेजी से ये संक्रमण बढ़ रहा है उतनी ही बढ़ रही है स्वास्थ्य विभाग और सरकार की चिंताएं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि राहत की बात यह है कि 3720 मरीज ठीक होकर घर पर भी लौट चुके हैं। लेकिन 70 ऐसे लोग जिनकी जान कोरोना की वजह से जा चुकी है अभी तक प्रदेश के अंदर। पिछले 24 घंटे में 259 कोरोना के केसेस सामने आए हैं। संक्रमितों की संख्या इस वक्त प्रदेश के अंदर 6587 है। 2759 एक्टिव केस इस वक्त उत्तराखंड के अंदर है। महामारी से जो लोग ठीक हुए हैं उनकी संख्या 3720 है और 70 ऐसे लोग जो कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। बड़ी जानकारी कोरोना को लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत तेजी के साथ आप देख रहे हैं कि किस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उत्तराखंड के अंदर। पिछले 24 घंटे में 259 नए केस सामने आए हैं उत्तराखंड से। रिकवरी रेट की हम बात करें, 3720 ऐसे मरीज जो अभी तक ठीक हो चुके हैं और यही राहत की बात है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे 70 लोग जो अपनी जान कोरोना की वजह से अभी तक गंवा चुके हैं उत्तराखंड में। हालांकि कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग करते नहीं नजर आए, मास्क पहने नजर नहीं आए। और शायद यही कारण है कि इसका खामियाजा जनता को भुगतना भी पड़ रहा है, क्योंकि लगातार संक्रमण बढ़ रहा है उत्तराखंड के अंदर। 70 लोगों की मौत अभी तक कोरोना की वजह से उत्तराखंड में हो चुकी है। पिछले 24 घंटे का जिक्र करें, पिछले 24 घंटे में कोरोना के आंकड़े पर अगर नजर डालें तो 259 केसेस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में कोरोना के उत्तराखंड से। संक्रमितों की संख्या इस वक्त 6587 हो चुकी है प्रदेश में। एक्टिव केसेस की संख्या की बात करें, 2759 एक्टिव केसेस हैं इस वक्त उत्तराखंड के अंदर। बड़ी जानकारी कोरोना को लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। 259 कोरोना के केस मिले हैं पिछले 24 घंटे में और इसके साथ साथ 70 लोगों की जान कोरोना की वजह से उत्तराखंड में अभी तक जा चुकी है। कुल संक्रमितों की संख्या 6587 हो चुकी है उत्तराखंड में। एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें, 2759 एक्टिव केसेस इस वक्त उत्तराखंड के अंदर है। 259 नए केसेस पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के सामने आए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुभाष जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट है फिलहाल आपके पास कोरोना को लेकर, जरा आप विस्तार से बताएं। बिल्कुल, प्रदेश में लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और ऐसे में कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग और सरकार अब परेशान नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब रोजाना 200 से अधिक मरीज पूरे प्रदेश में पाए जा रहे हैं, उससे कहीं न कहीं एक भावी स्थिति दोबारा से प्रदेश में शुरू हो गई है। और ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जो मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है उन्हें कम किया जाए, जल्द से जल्द लोगों को ठीक कर उनके घर भेजा जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि न केवल आम जनमानस बल्कि जेल में बंद जो कैदी थे उनको भी अब कोरोना संक्रमित वो हुए हैं और लगभग
66 ऐसे मरीज हैं जो कि अब दून मेडिकल अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। जो दून देहरादून के जिला जेल में कैदी थे, उनको अब दून मेडिकल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। और ये कहा जा सकता है कि अब जो मेडिकल अस्पताल है वो पूरी तरीके से लॉकडाउन हो चुका है। उस तरीके से सुरक्षा वहाँ बढ़ा दी गई है और 66 मरीजों को वहाँ भर्ती किया गया, कैदी थे। तो कहा जा सकता है कि स्थिति अब बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जेल तक तो कोरोना पहुंच गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो बदलती भी नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी ये है कि जो मैदान, खासतौर से राजधानी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर या फिर क्षेत्र में नैनीताल की बात की जाए तो सब बड़ी ही जो जिले हैं मुख्य, इनमें से देखने को मिल रहे हैं और लगातार यहाँ से मरीजों का आंकड़ा रोजाना बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब सवाल ये भी है कि किस तरीके से कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटा जाए और किस तरीके से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उनको रोकने से स्वास्थ्य विभाग सफल होता है। लेकिन बड़ी चीज है कि लगातार जिस तरीके से मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, प्रदेश में रोजाना 200 से अधिक मरीजों का आंकड़ा रोजाना बढ़ रहा है, तो ऐसे में कई सवाल खड़े उठते हैं। और अब ये देखना होगा कि आज की जो कैबिनेट बैठक है उसमें कोरोना को लेकर क्या नए फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो लगातार जिस तरीके से पहले सरकार ने कोशिश की थी कि पूरी तरीके से पाबंदी रखी जाए, लोगों को बाहर आने की अनुमति ना दी जाए, तो इस तरीके का कोई फैसला आज कैबिनेट में आता है कि नहीं आता है देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं समस्याएं जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, समस्याएं जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही। सुभाष, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच हम सीधा एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे देहरादून से, जहां पर अब छावनी में तब्दील होता हुआ देहरादून नजर आ रहा है। मेडिकल अस्पताल कोरोना संक्रमित मिले हैं 66। दरअसल आपको ये बता दें, कैदियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, पुलिस फोर्स तैनात की गई है, 30 कांस्टेबल, पीएससी, 2 दरोगा, 1 इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं। बड़ी जानकारी देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, कोरोना से जो संक्रमित मरीज हैं वो तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन 66 कैदी हॉस्पिटल में भर्ती इस वक्त कराए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त, और ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ सुभाष बने हुए हैं लाइव। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, जरा आप बताएं, विस्तार से जानकारी दें, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं संक्रमित मरीजों की तो संख्या बढ़ती हुई, लेकिन 66 ऐसे कैदी जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना वायरस जैसी महामारी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो वो न केवल आम जनमानस, सड़कों पे घूमने वाले लोग या फिर जो अपने कामों के लिए बाहर जा रहे हैं उनको, बल्कि जेल में जो कैदी हैं उन तक वो पहुंच चुका है। शुरुआती दौर में केवल 7 कैदियों को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उनके सैंपल लिए गए थे। उनके साथ ही लगातार पूरे जेल में जितने भी कैदी हैं सभी के सैंपल लिए गए थे। और अब स्थिति ऐसी कि लगभग 66 जो कैदी हैं वो दून मेडिकल अस्पताल यानी कि जो कोविड अस्पताल है उसमें भर्ती उनको कराया गया है, पॉजिटिव वो पाए गए। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो मेडिकल अस्पताल है वो छावनी में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 66 जो कैदी हैं वो अब पॉजिटिव पाए गए हैं और जो सुरक्षा है वो पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है दून मेडिकल अस्पताल की। वहीं अगर बात की जाए तो लगातार ये देखा जा रहा था कि प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, अब जेल तक ये स्थिति पहुंच गई। हालांकि जिला अधिकारी देहरादून का कहना है कि इस तरीके की जो बातें हैं वो लगातार होती रहती हैं और जो जेल है वहाँ पूरी तरीके की जो सुरक्षा है वो कर दी गई है। साथ ही जेल में जो क्वारंटीन सेंटर है उनको भी बनाया गया है। यदि आगे इस तरीके के मरीज दोबारा नजर आते हैं बिल्कुल उनको पूरी तरीके से क्वारंटीन में रखा जाएगा और उनको अन्य कैदियों से दूर भी रखा जाएगा। जी ठीक है सुभाष, आप बने रहिए हमारे साथ, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। और इसी बीच सीधा एक और बड़ी खबर का हम रुख करेंगे, क्योंकि आज उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित करने वाला है। सुबह 11 बजे ये परिणाम घोषित होंगे, कुछ ही देर का वक्त है बस, उसके बाद तमाम छात्रों का इंतजार खत्म हो जाएगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे परिणाम घोषित करेंगे। 3 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने इस बार परीक्षा दी थी और अब कुछ ही देर बाद परिणाम घोषित भी हो जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम आज घोषित होने वाले हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुभाष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष, उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के आज रिजल्ट घोषित होने वाले हैं, क्या जानकारी इसके बारे में आपके पास, कितना वक्त और? जी बिल्कुल, कुछ देर की बात और है और कुछ देर यानी कि 11 बजे आज जो 12वीं और 10वीं कक्षा के जो छात्र हैं जिन्होंने बोर्ड परीक्षाएं दी हैं, लंबा इंतजार के बाद आज उनका जो रिजल्ट है वो घोषित हो जाएगा। खुद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे रामनगर, जहां से बोर्ड जो
सेंटर है वहां से जो रिजल्ट है उसकी घोषणा करेंगे। साथ ही देखा जा रहा था और अन्य जो बोर्ड है उनकी तुलना में सबसे देरी से उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आया और लगातार जो छात्र थे वो उम्मीद लगा रहे थे कि रिजल्ट जल्द आएगा और वो परीक्षा के जो प्रमाण है, जो परिणाम है उनको देखेंगे। और लगातार लोगों में उत्साह भी है कि किस तरीके का रिजल्ट आने वाला है। हालांकि देखा जाता है कि उत्तराखंड बोर्ड में लगातार जो छात्राएं हैं वो मार लेती है, वो अच्छे अंकों से पास होती है, लेकिन इस बार देखना होगा कि किस तरीके का रिजल्ट जो उत्तराखंड बोर्ड के हैं वो देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल, देखिए हर बार छात्राएं जरूर बाजी मारती हैं, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि सर्वर को लेकर हमेशा दिक्कत आती है, किसी तरह की व्यवस्था की गई है इसको देखते हुए? जी बिल्कुल, लगातार देखा जाता है कि जब रिजल्ट आता है तो सर्वर जरूर डाउन रहता है। लोग लगातार कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द वो अपना रिजल्ट देख पाए, लेकिन क्योंकि 11 बजे का समय दिया गया है बोर्ड की तरफ से, तो 11 बजे रिजल्ट का जो रिजल्ट है वो खुलेगा और उसके बाद से लगातार जो छात्र छात्राएं हैं वो अपना रिजल्ट ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए देख पाएंगे। और कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि कोविड के चलते जो छात्र छात्राएं खुशी मनाते हुए सड़कों पर नजर आते थे, स्कूल में नजर आते थे, वो अब नजर नहीं आएंगे। घर के अंदर से ही जो छात्र छात्राएं हैं वो अपना रिजल्ट देखेंगे और घर में ही वो खुशी मनाते हुए भी नजर आएंगे। जी बिल्कुल, यानी कि कोरोना काल का भी ध्यान रखना होगा, खुशी जरूर जाहिर करनी होगी, लेकिन उसके साथ साथ ध्यान ये भी रखना होगा कि किस तरह से हमें उस खुशी को जाहिर करना है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन आज उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से 10वीं 12वीं का रिजल्ट जो है वो घोषित हो जाएगा। कुछ ही देर बाद यह रिजल्ट घोषित होने वाला है। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की है। उन्होंने कोरोना के संकट काल में आम आदमी के साथ गरीबी के लिए, कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजनाओं को राज्य स्तर पर क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्रियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा समय पर लिए गए फैसले से हम इस महामारी के प्रकोप को रोकने में सफल हुए हैं। लॉकडाउन की अवधि में देश में कोरोना से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में मदद मिली है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से गरीब व्यापारियों के जीवन के बेहतरी के लिए संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रभावी पहल करने की अपेक्षा करते हुए आर्थिक सुधारों के प्रति भी ध्यान देने की बात कही है। उधर रुद्रपुर में युवक के साथ अभद्रता पर सीएम ने संज्ञान लिया है। सीएम ने कहा है मामला मेरे संज्ञान में है। डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को सीएम की तरफ से आदेश भी दिए गए हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया कि मामले में कठोर कार्रवाई करनी होगी। दरअसल सीपीयू ने युवक के साथ अभद्रता की थी, जिसके बाद ये निर्देश दिए गए हैं सीएम की तरफ से। एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सीएम और उन्होंने जिस तरह से अभद्रता की गई युवक के साथ, उस पर संज्ञान लिया है और इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की उनकी तरफ से बात की गई है। सीएम की तरफ से कहा गया है कि मामला मेरे संज्ञान में आया है। डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को उनकी तरफ से आदेश दे दिए गए हैं। मामले में कठोर कार्रवाई करने के आदेश उन्होंने दिए हैं। आपको बता दें कि युवक के साथ अभद्रता का यह मामला है जिस पर सीएम ने संज्ञान लिया है। और चलिए इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर का हम रुख करेंगे देहरादून से, जहां पर त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल की आज बैठक होने वाली है। कुछ ही देर बाद सचिवालय में ये बैठक होगी और बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कई ऐसे प्रस्ताव जिन पर इस कैबिनेट की बैठक में मुहर भी लगने वाली है। कुछ ही देर बाद बैठक का वक्त रखा गया है। त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल की बैठक आज ये हो रही है। सुबह 11 बजे का वक्त रखा गया है। बैठक का बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना को लेकर क्या कुछ इस बैठक में चर्चा की जाती है उस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन सुबह 11 बजे का वक्त रखा गया है इस कैबिनेट की बैठक का। बैठक में ऐसे कई प्रस्ताव है जिन पर मुहर लग सकती है। बड़ी जानकारी देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं। त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल की आज बैठक होने जा रही है। कुछ ही देर में बैठक शुरू भी हो जाएगी। हालांकि 11 बजे बैठक का वक्त रखा गया है और इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कोरोना को लेकर क्या कुछ चर्चा की जाती है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से बैठक ये होगी, कई ऐसे
मुद्दे हैं, कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर इस बैठक में मुहर लगेगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ही देर बाद बैठक शुरू होने वाली है। 11 बजे वक्त रखा गया है बैठक का। कई ऐसे प्रस्ताव भी हैं जिन पर इस कैबिनेट की बैठक में मुहर लग जाएगी। देहरादून में त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रतन नेगी जुड़ चुके हैं। रतन, क्या कुछ अपडेट है बैठक को लेकर आपके पास, बताएं जरा। सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक अब से कुछ देर बाद 11 बजे सचिवालय में यहाँ पर आरंभ हो जाएगी। उसके कुछ देर बाद सरकार के प्रवक्ता है मदन कौशिक वो यहाँ पर ब्रीफ करते हुए नजर आएंगे। आज की कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, जैसा कि उत्तराखंड में अब मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, जो रिवर्स प्लान के लिए जो सरकार की कोशिश है, और इस कोरोना काल के अंदर लगभग 3 लाख लोग जो उत्तराखंड वापस आए उनको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से किस प्रकार जोड़ा जाए, इसके लिए यहाँ पर लगातार चर्चा की जाएगी। क्योंकि इसके अंदर लगभग 150 ऐसे कार्य हैं जो उत्तराखंड के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश सरकार की लगातार है। इसके साथ ही बेरोजगारी की अगर बात की जाए तो बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जो बैकलॉग के पास है वो यहाँ पर रुके हुए हैं, तो उम्मीद जताई जा सकती है कि युवाओं को आने वाले दिनों में खुशखबरी मिले कि सरकार कुछ भर्तियां यहाँ पर निकालती हुई नजर आए। क्योंकि साल अगर बात की जाए 19 और 20 की करते हैं, उसको सरकार ने रोजगार वर्ष के रूप में यहाँ पर स्थापित किया था, लेकिन रोजगार की अगर बात की जाए तो बैकलॉग के बहुत से पद अभी भरी नहीं गए, जिसका युवाओं में आक्रोश भी है। अब अगर बात की जाए तो त्रिवेंद्र की सरकार की जो कैबिनेट की बैठक अब आरंभ हो रही है, निश्चित तौर से कोरोना काल के दौरान उत्तराखंड को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, इस पर महत्वपूर्ण फोकस रहेगा कि क्या कुछ आखिर राज्य के अंदर ऐसा बेहतर किया जाए जिससे राज्य की आय के संसाधन यहाँ पर जुटाया जा सके। इसके साथ ही अगर हम बात करें आगामी 1 अगस्त से अगर हम बात करें तो किस प्रकार से उत्तराखंड का स्वरूप रहने वाला है, जैसे कि यहाँ पर चारधाम पर खोल दिया जाएगा। जो उत्तराखंड के अंदर जो लोग यहाँ पर आएंगे उनका 72 घंटे पहले उन्हें कोरोना टेस्ट कराना होगा, उसके बाद वो चारधाम यात्रा में जा सकते हैं, उत्तराखंड में कहीं भी घूम सकते हैं, उन्हें क्वारंटीन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज चर्चा होनी है। इसके साथ ही कुछ नीतिगत फैसले भी यहाँ पर लिए जाने और लगभग 1 बजे के बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, और जिस तरह से कैबिनेट की देखिए बैठक होने जा रही है आज, स्वरोजगार को लेकर कैबिनेट सोलर प्लांट योजना के प्रस्ताव को लेकर भी चर्चा है। इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त चिंतित हैं, क्योंकि जिस प्रकार प्रवासी उत्तराखंड में आया और उनका एक अभियान भी है कि उत्तराखंड के युवाओं को उत्तराखंड में ही रोकना। उत्तराखंड इस आपदा के वक्त को कह सकते हैं कि अवसर में बदलने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की बात हो, आर्थिक खेती की बात हो, उसको यहाँ पर लगातार बढ़ावा यहाँ पर दिया जा रहा है। छोटे छोटे उद्योगों को पहाड़ यहाँ पर चढ़ाने की पूरी सरकार की कोशिश है, और उत्तराखंड की जनता जो प्राकृतिक संसाधन इनका उपयोग बेहतर किस प्रकार यहाँ के युवा करे, मातृशक्ति करे, इस और सरकार का मिशन है। तो महत्वपूर्ण फोकस सरकार के पास यही है, क्योंकि उत्तराखंड को काफी नुकसान इस कोरोना काल में हुआ, अन्य राज्यों को भी हुआ है, लेकिन उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो देखिए निश्चित तौर से चारधाम यात्रा खतरे में यहाँ पर पड़ गई है, पूरी खतरे नहीं समझी जाती है। भगवान अपने भक्तों के दर्शनों को यहाँ पर तरस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो चारधाम यात्रा पर जो लोग 25 से 23 लाख लोगों की रोजी रोटी का संकट खड़ा यहाँ पर हुआ है। सरकार की कोशिश है उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण। बिल्कुल रतन, आप बने रहिए हमारे साथ। रतन, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। श्रीनगर से आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी खबर। गोचर हवाई सेवा का ऑनलाइन शुभारंभ आज होगा। आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ये शुभारंभ करेंगे, और मंगलवार को एयर एम्बुलेंस सेवा का ट्रायल भी किया गया था। एम्स के हेलीपैड पर एयर एम्बुलेंस सेवा का ट्रायल हुआ था। बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आज एयर एम्बुलेंस सेवा का ट्रायल किया गया। एम्स के हेलीपैड पर एयर एम्बुलेंस सेवा का यह ट्रायल हुआ। गोचर हवाई सेवा का ऑनलाइन शुभारंभ होगा। श्रीनगर से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हमारे संवाददाता रतन हमारे साथ बने हुए हैं। रतन, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर आपके पास, जरा आप बताएं विस्तार से। देखिए, उत्तराखंड में अगर हवाई सेवाओं के नेटवर्क की बात की जाए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत काफी गंभीर है। केंद्र सरकार का पूरा सहयोग यहाँ पर मिल रहा है कि उत्तराखंड जो हाई कनेक्टिविटी है इसको और मजबूत किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड ने वो दौर देखा है 16-17 जून साल 2013 की तस्वीरें आज भी आंखों के आगे सामने आती है, जब केदार घाटी में भीषण आपदा आई थी। उस दौरान जो त्रास थी यहाँ पर 10,000 से ज्यादा लोगों की तो जान चली गई थी। तो सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ है इनको हर स्थिति में इनको कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए। इसी के चलते लगातार अब देहरादून का जो जोलीघाट एयरपोर्ट है, यहाँ से टीजी गढ़वाल के हवाई उड़ान यहाँ से प्रारंभ होने जा रही है। आज इसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर करने जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात की जाए तो ऋषिकेश के लिए भी इसी हेलीपैड से यहाँ से श्रीनगर की अगर हम बात करें तो श्रीनगर के लिए भी यहाँ से जो जोलीघाट एयरपोर्ट है
यहाँ का हवाई सेवा आरंभ हो जाएगी। और अगर इससे पहले की बात की जाए तो सरकारी अस्पताल है एम्स का, यहाँ पर भी एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी गई है। कल भी यहाँ पर उसकी सफल लैंडिंग यहाँ पर कराई गई है और पहला सरकारी एम्स अस्पताल देहरादून में मौजूद है। जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने जो बयान दिया है कि यहाँ पर अपने ही अस्पताल में सरकारी में आपको इसकी सुविधा मिलेगी, अपना हेलीपैड अस्पताल परिसर के अंदर होगा। तो ये महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि उत्तराखंड पर्यटन पड़ती से और सरकार चाहती है कि उत्तराखंड की जो प्रकृति की जो खूबसूरत छटा जो जगह दिखती है उसमें जो बाहर से लोग आए उनको यहाँ तक आने में सुविधाएं हो, वो एयर के माध्यम से हवाई यात्रा के माध्यम से उत्तराखंड की वादियों का लुत्फ उठा सके, वहां तक जा सके। आने वाले समय में टिहरी झील की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ भी सी प्लेन उतारने की योजना सरकार की है। आने वाले समय में टिहरी झील में भी सी प्लेन उतरता हुआ नजर आएगा। बहरहाल अब से कुछ समय की अगर बात करें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऋषिकेश के हेलीपैड जो सफलतापूर्वक जो बात उन्होंने कही है वो तो हुआ ही है, लेकिन अब श्रीनगर के लिए भी यहाँ पर और अगर बात की जाए टिहरी के लिए भी यहाँ पर हवाई सेवाएं प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक है रतन, ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख करेंगे देहरादून से, जहां पर अवैध शराब का भंडाफोड़ किया है। कार सवार 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस बैरियर तोड़ते हुए ये तस्कर भाग रहे थे। कोटद्वार पौड़ी मार्ग 534 पर सतपुली का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर ये तस्कर पुलिस बैरियर तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है। कार सवार 2 शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भागने की कोशिश में थे ये दोनों तस्कर, लेकिन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कार सवार ये दोनों शराब तस्कर जिन्हें पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस बैरियर तोड़कर ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने मौके से इन दोनों को पकड़ लिया। कोटद्वार पौड़ी मार्ग 534 पर सतपुली का ये मामला बताया जा रहा है। दोनों शराब तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। अवैध शराब का भंडाफोड़ देहरादून के अंदर पुलिस की तरफ से किया गया है। चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।